पासों गुरु हर राय साहब महाराज सतवें पातशाह सतगुरु जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब है, जो 31 तरीक शाम को ही 6:30 बजे तो लैके रात 11:15 बजे तक बड़े चाह उमा श्रद्धा सत्कार दे नाल इस स्थान ते मनाया जाएगा। 3 तरीक को भगत रविदास जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है, वो भी इस स्थान ते शाम को 6:30 बजे तो लैके रात 11:15 बजे तक मनाया जाएगा। सो आप संगत में बेनती है, आप जी ने हाजरियां भर के सेवा करके गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सहभं गुरु प्रसाद नहीं जान जाए कसुरूप रेखन, कहाँ बास्ता को फिरे कौन पेखन, कहा नाम ता को कहाँ के कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो न आवे, कहूँ फूल हुए के भले राज फूले, कहूँ पमर हुए के भली भांत पोले, कहूँ पवन हुए के बहे बेग ऐसे, कहे मो न आवे कथों तय कैसे, मुकुचरे शास्त्र खट पिंड गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए, अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। परम सम्मान और साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिब सहाबा जोत रूप हार आप, महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी कदमां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते बख्शिशमयी रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया, और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने इस संसार दे महान पवित्र स्थान श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का निवास स्थान श्री बंगला साहिब विखे प्रदान किया है। साहिब जी के दरों नवाजे हुए कीर्तनियां तो बड़े प्रेम रस विच
सर्वत्र आशा पूर्ण करनहार श्री आशा की वार दे गायन आपने श्रवण कीते ने। फिर सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी तो सतगुरु जी की बाणी का पाठ आपने श्रवण किया। कुछ समा होर गुरु पातशाह जी की मुबारक बाणी की लड़ीवार विचार राहीं मन गुरु चरणों नाल जुड़ सके। एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो, पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस 8वें गुरु नानक बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे मुबारक चरणों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हाथ साडे सीस ते रखिया है। सतगुरु जी की महरामत नूं महसूस करदियां शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की मुबारक फतेह राही सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महिमा दे मालक धन धन गुरुदेव आप नारायण कलातार जग मह परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। साहिब गुरुदेव गुरु नानक पातशाह जी दे ये महाबोल ने श्री तर मोहे अड़ी पिर संग सूती राम। गुर कै पाए चलो साच संगुती राम। तन साज संगुती हर संग सूती। संग सखी सहेलियां एक पाए एक मन नाम वसया। सतगुरु हम मेलिया। दिन रैन घड़ी न चसा विसरै। सास सास निरंजनो शब्द जोत जाग आए। दीपक नानका पौ पंजनो। बड़े महाबोल ने सतगुरु पातशाह जी दे इस पावन बचन विच मेरे पातशाह जी ने 3 विचार जगत की झोली च पाए ने। सब तो पहला विचार है कि जिहड़ी जीव इस्त्री संसार के जीवन नूं थोड़ा चिर समझदे होया थोड़ चिरा समझदे होया श्रीधर का मतलब है लक्ष्मी का पदार्थां का धन का आसरा। उसके जीवन विच उसकी महरामत विच जिहड़ी मोही जाती है प्रभु प्यार दे वश हो चुकी है। वो सूती तो मुराद है समाधि लीन हो जाना। इत्थे शरीरक क्रियावां तमाम पाप क्रियावां मन दे विचार सौ जाते ने ते हिरदा समाधि लीनता नूं हासिल करता है। दूसरा विचार है गुर कै पाए चलो साच संगुती राम। अपने जीवन में इस तरह नाल विचरते हुए वरतना जीवन विच विचरना कि मुकम्मल तौर ते जीवन गुरु की रजा विच आ जाए। गुरु की रजा नूं अपने सिर मत्थे ते प्रवान करना। ते तीसरा महान विचार है साच संगूती राम। ते संगूती का मतलब है ऐसे पुरखों की संगत विच रहना
जिन्हां दा हिरदा सच नाल जुड़िया होया होवे। या इसनूं इस पासों भी शुरू कर सकते हैं, गुरमुखां दी संगत विच रहना, गुरु दी रज़ा विच चलना ते परमात्मा विच लीन हो जाना। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दो बोल दास आप जी दे नज़र करना चाहता है, तुसी बड़े ध्यान नाल सरवण करना। इस गल की भी बड़ी प्रसन्नता है कि जितने सज्जन इस स्थान ते बैठ के सरवण कर रहे हैं, उन मौसम की बड़ी दुश्वारी है, बड़ा ठंड का मौसम है, बाहर चलना भी औखा है, तो फिर भी प्रेमी हिरदे प्रभु प्रेम विच भरे हुए जिन्होंने नियम बना रखा है कि जीवन के हर दिन की शुरुआत श्री गुरु हरकृष्ण जी के चरण चुम के करनी है। वो प्रेम भजिया हिरदा लैके गुरु हरकृष्ण साहिब जी दियां बरकतां नूं माणन लई हर रोज ही पहुंचते और इस स्थान ते बैठ के बाणी का गायन, बाणी का पाठ ते गुरु विचारां सरवण करते हैं। उहदे नाल नाल टाइम टीवी के माध्यम राही सारे संसार के वड्डे वड्डे मुल्कां विच इस स्थान तो सीधा लाइव प्रसारण जाता है। अपने घर विच बैठिया श्री बंगला साहिब का दीदार होता है और सवेरे सवेरे थोड़ा ड्राइंग रूम श्री गुरु हरकृष्ण जी के चरणों दियां तरंगां नाल पवित्र हो जाता है। मैनू हुणे हुणे किसी सज्जन ने दसिया भी इंग्लैंड विच ये जिहड़ा इत्थों दा सारा दिन का समागम है, खास करके गुरबाणी विचार, गुरबाणी आशा की वार का गायन, एक राज रेडियो नाम की संस्था है इंग्लैंड चो सारा ब्रॉडकास्ट करते, और एक नहीं इस तरह दी कई संस्थावां ने जिहड़ियां इस थां दे पावन प्रसारण नूं मोबाइल फोन राही भी प्रसारित कर दियां ने। अगे चलते हुए लोग अपनिया कारां विच सुन सकते हैं, काम कार करदियां किरती लोग अपने फोन ते सुन सकते हैं। बड़ा वड्डा इन्हां गुरसिखां दा उपराला है। भावें आप गुरु दरबार विच बैठे सरवण कर रहे हो या मैं अर्ज करा अपने परिवार च बैठे सरवण कर रहे हो, यह जिहड़ा समा है ना सिक्खी प्रचार का समा है। नाल नाल श्री दरबार साहिब अमृतसर जी तो अमृत वेले अमृत वर्षा होंदी है। कोई ऐसा विरला गुरसिख होवेगा जिहड़ा इस महान प्रसारण नूं मिस करदा होवेगा। भावें गुरु दरबार च बैठे हो या अपने परिवार च बैठे हो, एक दफा गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरण चुमदिया होया आखो धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज। एक दफा फिर तो सारियां नूं बेनती है, आखो जी धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज। गुरु अर्जन देव साहिब जी के दो बोल ने, कहंदे ने मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। परमात्मा विच लीन होण तो पेशतर जिहड़ा सारे जगत के पदार्थों का मालक है, उस विच समाधि लीनता प्राप्त करने तो पेशतर मनुख नूं पहला कदम उठाना पैंदा, सतसंगी होना पैंदा। जितनी देर सतसंगी ना होवे उतनी देर संसार सागर तो तरना नहीं हो सकता। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया।
फिर सत्संग करदियां करदियां ऐसी खेड बन जाती, ऐसी महान मेहरामत बरसदी है कि मनुख गुरु किरपा का पात्र बन जाता है। गुर प्रसाद की दात झोली च पै जाती, तो जदों गुर प्रसाद की दात झोली च पैंदी है तो फिर अवस्था ऐसी बन जाती है, गुर कह पाए चलो, गुरु की रजा अनुसार जीवन हो जाता है। तो जिस दिन गुरु की रजा अनुसार जीवन हो जाता है फिर अवस्था आनंद नाल भर जाती है। सूके कास्ट हरिया, बिना प्रभु के जप तो सिमरन तो चिंतन तो बगैर ये जीवन सुके हुए काठ की तरह है, सुकी हुई लकड़ की तरह, जिसनों ना हरियाली सो सकती, हरे पत्ते भी नहीं आते, फलों की कामना नहीं की जा सकती, ते फलों बारे सोचा भी नहीं जा सकता। ये जन्मा जन्मा तो सुक्की लकड़ वाला वर्गा मन गुरु की संगत करदिया ते गुरु कृपा का पात्र बन के गुरु रजा अनुसार चलदिया ये समाधि लीनता तक पहुंच जाता है। साडा जीवन बड़िया ही चिंतावां नाल भरिया है, कदी चिंता नहीं, हर वेले चिंता व्यापक रहती है और मन तड़पदा रहिंदा। मेरे साहिब जियां दे दो बोल ने, कहंदे ने काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये ऐसे बलदे ने, इन्हां ते तेल नहीं पाउणा पैंदा, ये अपने आप ही हर वेले बलदे रहिंदे। ये 5 तरह की अग लगी हुई है, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर। ते फिर होर भांबड़ उदों मच जाता है जदों जीवन विच पाप निवास कर लैंदा है, जीवन पाप नाल भर जाता है, मानो इस आपे बलदी हुई अग ते होर ईंधन पा दिता गया, होर लकड़ां पा दित्तियां, कोयले पा दिते, कोयले पाप पड़े तिस उपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। मन हर वेले जलदा रहता है, तड़पदा रहता है, परेशान होंदा रहता है, ते जैसे लोहे नूं लोहार सन्नी नाल पकड़ के थल देंदा है, उहदा पासा बदलदा है कि चंगी तरह तप जावे, चंगी तरह जल जावे, पिघल जावे, ते जिधर सट मारीए वो रूप अख्तियार कर लवे। इस तरह चिंता की सन्नी इसनूं बार बार थलदी रहिंदी, भाव चंगी तरह साड़न विच तपाण विच अपना योगदान चिंता पाती है। बड़े सोहने कालम ने भी 2 बोल आखे ने, मैं आप दे नज़र करदा। वो कहना मेरा जीवन इस तरह का है जिवें कबाब सीख ते लग्या होंदा ना, कबाबे सीख है, हम करवटे हर सू बदलते हैं, जब जल उठता है ये पहलू तो ये पहलू बदलते हैं। फिर थोड़ा जिहा अपने आप नूं विचारां नूं बदलण दा यतन करदे बई शायद ऐ करन नाल मेरी चिंता दूर हो जाएगी, पर फिर चिंता लगी रहती है। 2 बोल होर आप दे नज़र करना। चिंता की काल कोठड़ी च मनुख पिया रहता है। ये भी बड़े खूबसूरत कालम दे 2 बोल ने, कहते 1000 तरह दिल ने करवटे बदली, कफस कफस ही रहा आशियां बन ना सका। पिंजरा ते पिंजरा ही है, उसनों अपना घर नहीं आख्या जा सकता। विकारां विच ग्रसिया होया हिरदा सदा दुख सहंदा होया दिखाई पैंदा है, चिंतावां नाल भरिया होया जीवन दिखाई पैंदा है। कारण की है, इस दे जीवन दे पहला कदम शुरुआती नहीं पुटिया जा सकिया, ये सतसंगत नाल जुड़ के नहीं रह सकिया। ये जरूरी है, जैसे घर विच दरवाजा जरूरी है ना, ताकि कोई गलत अंसर घर विच ना आ जावन।
कोई चोर चकार घर विच ना आ जाए। असी मजबूत दरवाजा लगवाते हाँ। इस तरह मैं अर्ज करा, सतसंगत विच रहन वाला मनुख करता पुरख की मेहरामत का पात्र बन जाता है, बख्शिश का पात्र बन जाता है, तो पाप दे कोयले जेड़े बन जाते हैं और चिंता की सन्नी नेड़े भी आती हुई दिखाई नहीं पैती। एक बचन साहिब जिया ने साडे निमाणे जीवन ते नजरे इनायत करदिया तरस करदिया होया होर भी आख्या है, कहते ने पुरखा गौर नाल विचार के देख, चिंतत ही दिसै सब कोए, चित एक तही सुख होए। एक तू ही चिंताग्रस्त नहीं है, बल्कि सारा संसार चिंता नाल ग्रसिया होया दिखाई पैंदा। ते कारण सिर्फ यह है सत संगत दुखों का साडे जीवन विच सानू जीवन शैली नहीं आई, जीवन सतसंगी शैली वाला नहीं बन सकिया। एक विद्वान पुरख दे होर दो बोल आप जी दे नजर करना चाहता। वो कहता है, हजारों मुश्किलों की सख्त मुश्किल एक यही है, तमन्ना जिंदगी की है पर जीना नहीं आता। जीवन की ख्वाहिश तो मनुख के अंदर मौजूद है, पर जीवन का ढंग सीखने लिए तैयार नहीं। जीवन सतसंगी बन के गुरु की रजा अनुसार चलने लिए तैयार नहीं है, तो फिर समाधि लीनता कित्थों होवे। एक वचन होर मैं आप नाल साझा करना चाहता, बहुत ही एकाग्रता नाल सरवण करना ताकि विचार का मरकज समझ विच आ जाए। जीवन विच समाधि लीन होना अत्यंत जरूरी, इस तो बिना खेड नहीं बन सकती। जैसे मनुख सारा दिन काम करन तो बाद जे रात को भरपूर निंद्रा विच शरीर ना जावे तो फिर अगला दिन काम का नहीं रह जाता। अगले दिन काम नसीब नहीं होता, कर नहीं सकता मनुख। वो बेदार देखा जाएगा, परेशान देखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जप करदिया होया, सत्संग करदिया होया, जिवें शरीर का आराम निंद्रा है, इस तरह मन का चैन समाधि है। ये बड़ा जरूरी। फिर इस विचों तमाम सुख निकलता है। बोल धीरज वाले होंदे ने, जीवन धीरज वाला होंदा है, तो बुद्धि चिराग की तरह प्रज्वलित हो जाती। कितने महान बोल ने कलगीधर पातशाह जी ते, धीरज धाम बनाए है तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे। जदों कोई मनुख अपने घर नूं, अपने हिरदे नूं धीरज का घर बना लैंदा है, फिर उसकी मत, उसकी बुद्धि दीपक की तरह उज्जल होंदी हुई, कम करती हुई दिखाई पैंदी। धीरज धाम बनाए है तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे। फिर उसनूं ज्ञान वरतों विच लियाउण दा भी पता चलता। ज्ञान है कि बढ़नी मने हाथ ले, कातरता कुतवार व्यवहार है। ये बोल श्री मुखवाक पातशाही 10वीं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की अमृत बाणी है। साडे विच बड़े ऐसे सज्जन दिखाई पैंदे ने जिन्होंने अमृत के दाते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अमृत बाणी का जे कोई जिक्र करता होया दिखाई पै जाए ना, तो उन्होंने जहरीला जिक्र लगता है, जहर वांगू लगता है। दास बड़ी दफा हैरान होंदा है, संसार पे बड़े मत मौजूद ने, परमात्मा ने पैदा किए। अनेका मत परमात्मा द्वारा ही पैदा किए हुए हैं, महान पुरखों द्वारा ही पैदा किए हुए हैं। और इस तरह ने इस्लाम है, सनातन मत है, क्रिश्चियनिटी है, जैन मत है, बौद्ध मत है, पारसी इत्यादक ने
इन्हां सारियां नूं देख के इंज लगदा है जिवें खिली हुई बसंत की रुत होंदी। बसंत रुत होवे ना तो उस विच सारे फुल्लां नूं खिलन का मौका मिलता है, सारे फुल खिल जाते हैं, छोटे छोटे तिनकियां नाल लगे हुए फुल भी खिलते हैं, गुलाब भी खिलता है, चमेला गेंदा चमेली गेंदा सब खिलते हैं। उन्हां दा खेड़ा देख के अनुभव होता है कि हुण मौसम बहार है, बसंत रुत आई प्रफुल्लता रहे, सारे फुल खिले हुए दिखाई पैंदे ने। ते जे कोई आखे बई इको ही तरह का फुल चाहिए है, भावें गुलाब का ही होवे, भावें गेंदे का, चमेली का, जेड़े वर्ग का मर्जी होवे, इको ही फुल चाहिए है, दूजे नूं खिलन नहीं देना, तो फिर ये मौसम बहार दे फुल नहीं है, ये किसी दे गमले का फुल होवेगा, ये किसी दी बगीची का फुल होवेगा। परमात्मा की मौसम बहार सारिਆਂ ਨੂੰ खेड़ा देंदी। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के सारे मत्तां नूं टहकण दा महकण दा जिथे मौका मिलता होवे और जिहड़ा हिरदा वसीला बनांदा होवे, उस हिरदे नूं परमात्मा का हिरदा आख्या जा सकदा। सारे ही चंगे। कुछ ऐसियां गाथावां ने वख-वख मतां विच जिन्होंने साइंस का नज़रिया रखने वाले लोग मनण तो इनकारी होते, जैसे चंद्रमे नूं परना मारिया गया, गौतम ऋषि द्वारा तो चंद्रमे नूं दाग पै गया, तो चंद्रमा धरती ते किवें आया? कहंदे ने जी मुर्गा बन के आ गया। ये कपोल कल्पनावां ने, ऐसा हो नहीं सकता। साइंस का नज़रिया रखने वाले इनकारी होंदे ने, पर बावजूद इसके सनातन मत जैसे होर गाथावां ने, मंडूक ऋषि का जन्म मेंढकी के पेट तो होया, मनण विच नहीं आ सकता, मनिया नहीं जा सकता। गोकुल का जन्म गऊ के पेट तो होया। ऐसियां गाथावां मनण विच औखा होंदा है, पर बावजूद इसके सनातन मत नूं मनण वाले इन्हां कहानियां नूं बड़े चाह नाल सुणांदे ने और बड़े शौक नाल सुणदे। गुरु नानक दे घर विच तां मैं अर्ज करां, सच लबरेज बोलने त्रिकाल सत है, नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। बरथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने, सारा संसार इन्हां बोलां नाल जे सियाणप रखदा तो सहमत हो जाता है। हजरत मुहम्मद साहब दे बारे विच अहले इस्लाम नूं मनण वाला कोई मनुख गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। देवी देवतियां दे बारे बाकायदा कानून है भारत विच। दिल सिकनी करने वाले बोल नहीं आखे जा सकते, पर इहो जे कुमतीए लोग साडी कौम विच मिल जाणगे जिहड़े कलगी वाले दी अमृत बाणी नूं भंडदे हुए दिखाई पैंदे, किंतु करदे हुए दिखाई पैंदे। कारण पता की है? साध संगत, मैं आप जी दे चरनां दी खाक मस्तक ते लावंदिआं निमरता सहित गुजारिश करना चाहता हाँ। कारण यह है इन्हां भंडां दा संबंध गुरबाणी नाल नहीं है, धर्म नाल नहीं है, बस इन्हां ने अपना संबंध केवल धंधे नाल जोड़िया होया, केवल धन नाल जोड़िया होया है। इसलिए इन्हां कोलों गुरु की बेअदबी भी कोई करवा सकता है, गुरबाणी की निंदा भी कोई करा सकता है। तो मैं अर्ज करा, इन्हां दा जीवन सतसंगी नहीं हैगा, बचना चाहिए ऐसे लोगों। नाम जपण वाले महापुरखों की निंदा करते हैं। सतगुरु गुरु नानक देव जी के बोल ने, हाँ कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बाने जाओ, हाँ कुर्बाने जाओ, तिना के लैन जो तेरा नाम।
लैन जो तेरा नाम तिना कह हों सद कुर्बाने जाओ। ऐसे जपण वालियां दे तां बोल पूरे होंदे। मैनूं एक छोटी जी गाथा ख्याल विच आ गई। संत सुजान सिंह जी, संत बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले महापुरखों कोल कीर्तन करते सन ते बख्शिश माणदे सन। हिरदा रस नाल भर जांदा सी। दूर दराज कीर्तन करन जांदे होंदे सन। सफर दियां बड़ियां खिचलां सन। अज वर्गा ते सफर है नहीं सी। बई हवाई जहाज ते बैठो ते 2 घंटिया तो पहले दिल्ली तो बॉम्बे पहुंच जाओ। अज वर्गी सुहावा सफर, सौखा सफर नहीं सी। एक बारी बेनती की, आखण लगे महापुरखो मेरे कोलों दूर जाना बड़ा औखा होंदा है, पर कीर्तन मैं छड़ नहीं सकता। नाम जपण वाली आत्मा सी, भेद हिरदा सी बाबा नंद सिंह जियां दा। आखण लगे सुजान सिया कोई गल नहीं, तू गुरु की बाणी का कीर्तन करया कर, तैनू किधरे जाण की लोड़ नहीं है। सारे दूर दराज तो लोग तेरे घर आके सुन लिया करनगे। ये नाम जपण वाले महापुरखों का बचन पूरा है और ऐसा होंदा है थानू मिल जावणगे। बड़े महापुरख नाम जपण वाले ये लोग गुरु की बाणी नूं भी भंडदे ने। ये नाम जपण वाले ते भी किंतु करते। हुण दसो जे सिमरन वाले सेवा वाले हिरदियां ते किंतु करोगे तो फिर तुसी किस दे नाल जुड़े हुए हो पता चल जाता है। हिरदा ना सतसंगी है ना गुरु की रजा है, तो समाधि का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े महाबोल मेरे साहब ने आखे ने, कदने श्री तारो मोहे अड़ी फिर संग सूती राम, गुर कै पाए चलो साच संगुती राम। बड़े महान बोल गुरु बाबा गुरु नानक पातशाह जी। कदने जेड़ी जीव इस्त्री उसकी जीवन चाल गुरु के अनुसार हो जाती है। जिहड़ी जीव इस्त्री सदा कायम रहने वाले करता पुरख की याद च लीन हो जाती, वो माया दे पति प्रभु दे प्यार वस हो जाती है, ते फिर प्रभु पति के चरणों में सदा ही जुड़ी रहती। सूती का मतलब है समाधि लीन हो जाना, जुड़े रहना। ऐसा पुरख के सुपने में भी कभी दूर नहीं होता। जागृत अवस्था में तो की दूर होना है, सुपने में भी वो जुड़िया रहता। एक गाथा मेरे ख्याल में आई, मैं आपदे नजर करना। एक फकीर सूफी फकीर सी, दिन रात अल्लाहू अल्लाहू करता रहता। ये करते रहना चाहिए अपने अपने मत अनुसार। कोई इस्लाम नूं मनदा है, अल्लाहू दा जप करता रहे। कोई सनातन मत नूं मनदा है, राम राम कहता रहे। गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी किसी का विरोध नहीं करती, बल्कि सारियां नूं जपण वास्ते प्रेरणा करती। खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवरना को साझा, ते उपदेश साझा किहड़ा है? कहते गुरमुख नाम जपै उधरे सो कल मैं, कट कट नानक माझा। और जपण वालियां दा गुरु ग्रंथ साहब महाराज सत्कार भी करते। हुण तुसीं देख लो बाबा फरीद साहब नाल साडी सिख धर्म की सांझ सिख होने करके तो नहीं है ना, वो अहले इस्लाम दे महान रुकन हैं। पर श्री गुरु नानक देव महाराज चौर झोलांदे हुए दिखाई पैंदे। कबीर जी ने, नामदेव जी ने, सदना जी ने और रविदास जी के जन्मदिन मनाने संबंधी हुणे तुसी सरवण किया है। ये सारे गुरसिख भगत तो नहीं लै गए, पर इन्हों के सीस से चौर झुलाया जा रहा है, क्योंकि नाम जपण वालियां दा सन्मान हैगा। वो भावें किसी रूप च जपदा है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए,
कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का घर सारिਆਂ ਲਈ खुला है और सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के बैठे हैं। कोई राम आखे, कोई अल्लाह आखे, महाराज उसका सत्कार कर दे। एक बचन मेरे ख्याल में आया, वो सूफी रोज अल्लाह अल्लाह करता सी। सानू महाराज पातशाह जी ने महामंत्र गुरमंत्र दे के निवाजिया है। सिख ने चलद्या फिरद्या बहद्या उठद्या कारोबार करद्या जीवन का हर वरतों व्यवहार करद्या सिख ने वाहेगुरु 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 का जाप करना। मार्ग चलत हरे हर गाइए अवस्था प्राप्त करनी। जदों कम अज कम गुरुद्वारा साहब आते हो ना, तो घरों चलद्या सार अरदास कर लिया करो, बई हे सच्चे पातशाह, मैं तेरे घर आवन लगा हाँ, ते ऐसी खेड बना कि रस्ते विच मैनू नाम ना विसरे। गुरमंत्र का जाप करते हुए आओ। फिर जिन्नी देर गुरुद्वारा साहब रहना है, बाणी सुननी, कथा कीर्तन सुनना, गुरु के लंगरां दे बर्तनां दी सेवा करनी है, झाड़ू लाना है, होर सेवावां करनियां ने। एक कमकार वाल हाथ रवे ते निरंकार वाल हिरदा रवे। जैसे भाई साहब जियां दे बोल ने, गरदस्ते मन हमेश पैकार में रवद, मन चो कुनम के दिल बसुए यार में रवद। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सदके तेरे चरणों तो तू मेरे शरीर नू, हत्थां पैरां नू अपनी महान पवित्र कर देण वाली, हिरदे नू पावनता नाल भर देण वाली सेवा दिती है, ते हिरदा महान सिमरन नाल जोड़ दिता है। गरदस्ते मन हमेश पैकार में रवद, मन चो कुनम के दिल बसुए यार में रवद। दो भगत जनां दा भी तुसीं वार्तालाप सुनिया होवेगा। नामा माया मोया कहे तिलोचन मीत, कहे सीपे सायले राम न लावो चीत। ते भगत नामदेव मुस्कुरा पे। ये वार्ता दो भगतां दी है, लिखारी तीसरे भगत ने। ये गलबात दो भगतां च होई, त्रिलोचन जी ते नामदेव जी च, पर इसनू कलमबंद भगत कबीर जी करते पे ने। बाणी कबीर जी दी ते धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्हां बचनां नू प्रमाणित करदियां ते सन्मानित करदियां गुरु ग्रंथ साहब जी दर्ज करते पे। कितने प्रेममयी वार्तालाप दे बोल ने। नामा माया मोहया कहे तिलोचन मीत, कहे सीपे सायले राम न लावो चीत। नामदेव जी भी अगों मुस्कुरा पे, जिवें उन्होंने कहा सी ना, ये भी आखण लगे, नामा कहे तिलोचना मुख ते राम संभाल। यह नुकता है बड़ा गहरा। केवल जबान तो आखना ही नहीं है, ध्यान नाल सुन के उन्होंने हिरदे च संभालना भी। बहुत सारे कई तो जाते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम, पर ध्यान किधरे होर आंदा, गल नहीं बनती। बिना ध्यान तो खेड बनती नहीं। कबीर जी दे बोल ने बड़े महाबोल फरमान करते हैं। कहते ने कबीर राम कहन में भेद है, ता मैं एक विचार, सोई राम सबे कहे सोई कौतक हार। इस तरह ध्यान नाल सुनिया होया कौतक करने वाला होता है। आत्म जगत विच करिश्मा वरता देंदा है, पर केवल जबान नाल आख्या होया मुंह का कया वाओ हो जाता, उड़ जाता है, अंदर नहीं जाता। इसलिए कहने लगे मुख ते आख्या होया जिहड़ा राम है ना, उन्होंने अंदर सांभ लै। मुख ते राम संभाल। गुरु दे बचन नूं भी अंदर सांभना है। साहिब फरमान करते हुए कहते ने, बचन गुरु जो पूरे कहया, मैं छीक गाठड़ी बंदा, मैं घुट के गंढ पा लिया है।
ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਪਦਾ ਸੀ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਰਾਗ ਤਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਉਂਗਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਨ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਭਾਗ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ। ਮਨ ਚਾਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ख्वाब ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਚਰਨ ਚੁੰਮ ਲਏ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਰਾਮਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਸੂਰਜ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। हे खुदा ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਰਸਿਆ ਹਿਰਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਕੁਣ ਬੇਦਾਰ ਜੀ ख्वाबम खुदारा, ਕਿ ਦਾਰ ਮੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬਾ ਖਿਆਲਸ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਿੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਏ ਚਲੋ ਜਾਗ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਨ 1518 ਈਸਵੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਨ। ਕੋਈ 11ਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 9ਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਤਰੰਗਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਖੁਦਾਈ ਤਰੰਗਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੱਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ
वो माल दे पुराने कागजात सारे कढ़वा के देखा है कि भाई बाले का नाम, बाले का खूह, तेजपान संधू का खूह, वो जमीन वो नाम अजे भी बोलती। पर बड़िया इस गल ते इतराज है, पता नहीं इन्हों का बेस की है, रब जाने। खैर मुक्तसर मैं गुजारिश करता हाँ, आखिर 3 साधु बाहर आए बैठे ने, आखिर चलो फिर उन्होंने मिलन चलते। बड़े अमीर घराने के मालक सन बाबा फरीद साहब। उन्होंने जब निकलते सन तो फिर रथ, घोड़े, पालकी, हाथी ते आदक उन्होंने अगे सवारियां आ जांदियां सन। उन्होंने मर्जी हो जिस ते मर्जी बैठन। कई लोग सोचते हैं शायद सुक्की रोटी खाण वाला फरीद बड़े गरीब घर का होगा, पर असलीयत जानन वालियां पता है बाबा फरीद साहब जी के नाम 4 लाख एकड़ जमीन सी। 4 लाख एकड़ अज भी मौजूद है। अगों ये गद्दी 2 हिस्सों च वंडी गई है तो 2-2 लाख एकड़ जमीन दोवां कोल है। बाबा फरीद के सामने वड्डियां वड्डियां सवारियां आईयां, हीरिया जड़िया जोड़ा पैरी पाण लई आया। बाबा फरीद साहब ने चुक के पासे कर दिता। आखन लगे अज फरीद पालकी च नहीं जाएगा, घोड़े ते नहीं जाएगा, हाथी ते नहीं जाएगा, रथ पे नहीं जाएगा। अज मैंडा खुदावंद आया है ते असां नंगे पैरी दीदार को जावीएंगे। नंगे पैरी गुरु नानक नूं मिलण वास्ते आए। ते मेरे साहब ने भी गल नाल लाया, यह जिहड़ी आसा की वार दा कीर्तन साडा नितनेम है ना, ये पहला कीर्तन 1518 ईस्वी च गुरु नानक देव जी ने पाक पठन किया। खैर मुक्तसर मैं गुजारिश करना चाहता हाँ, साहब फरमान करते ने एक मन भाए मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया। गुरु ने मेहरमत कर दी सतसंगत की कृपा सदका। संसार नूं थोड़ चिरा जानदिया होया परमात्मा का नाम भावना सदका, प्रेम सदका हृदय च वस गया। एकाग्रता बन गई। एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया। ते सानू गुरु ने अपने नाल मिला लिया। दिन रैन घड़ी न चसा विसरै, सास सास निरंजनो, शब्द जोत जागाए, दीपक नानका पौ भजनो। फिर एक तिल जितना भी समा, एक अख दे पलकार जितना भी समा, समय का एक मिली सैकंड भी हुण करता पुरख की याद भुलदी नहीं, याद विसरदी नहीं है। एक घड़ी दिन रैन घड़ी ना चसा विसरै, सास सास निरंजनो। निरंजन का अर्थ है कालख रहत। परमात्मा खुद ही कालख रहत नहीं है, जिहड़ा उसके नाम नाल जुड़ जाता है उन्होंने भी कालख रहत कर देता, अपने वर्गा कर देता है। जैसे समुंदर है ना, हर नदी नाले नूं उछल के मिलता है। मैले तो मैला दरिया आ जाए, सागर अपने च पैण तो ना नहीं करता, तो स्वागत करके मिलता है। इस तरह तो मलीन मनुख करते दे चरणों विच आ जाए, उसनूं निरंजन कर लैंदा, कालख रहत कर लैंदा, मैल रहत कर लैंदा है। शब्द जोत जगाए दीपक, ते गुरु दे शब्द दी जोत दीपक ये जगाना है। नानका भौ भंजनो, हर तरह के भै दुख दूर कर देता है। जोत समाए अड़ी तिर भवन सारे राम, घट घट रब रहा अलख अपारे राम। उस करता पुरख की जोत महाराज कहते हैं मेरी सखी सहेलड़ियो, सारे ब्रह्मांड में समाई हुई है, तो सारे जगत की सार करती है, संभालती है। प्रभु संभालता है। घट घट रब रहा हर हृदय में समाया होया है। अलख जिसनों देखा नहीं जा सकता, अपारे जिसका पारावार नहीं लभ्या जा सकता। अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, ते ऐसे बेअंत बेअंत अलख प्रभु नूं
जो सਦੀवी है अपना आपा खत्म करके मिलिया जा सकता है, अभेद होया जा सकता है। हम मैं ममता लोभ जालो हो शब्द मैल चुकाई है, अपना अहंकार मोह ममता जोड़न की भावना सब कहते ने इसनों जला दे शब्द की बरकत सदका ते मैल उतर जाएगी। दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया। हे निरंकार ऐसी मरम्मत कर, ऐसा बख्शिश भरिया सिर ते हथ रख कि मेरा तेरे दर ते पहुंचना हो जाए, क्योंकि जदों दर ते पहुंचना होंदा तां ही घर जाया जा सकता। महाराज ने दो बचन भी आखे ने, सो दर तेरा कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले। मैनू मस्कीन जी का एक सुनिया होया बचन चेते च आया। वो कहते सन सत संगत विच आउणा, गुरु दे दर विच आउणा है ते गुरु विच लीन हो जाना, गुरु दे घर विच आउणा। ये सत संगत गुरु दा दर है, दरवाजा है। जिहड़े इत्थे आके बैठते ने वो गुरु रूपी घर विच लीन हो जाते हैं। हाँ मैं ममता मोह जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने। मैं तेनों पा जावां, तेरी रजा विच आ जावां ते तेरा दर्शन मैनू प्राप्त होवे। करी दा अर्थ है मैं करा, मैनू दीदार प्राप्त होवे। हे तारण हारे करता पुरख, मैनू संसार दे दुखां दे सागर तो तार ले। तार तारण हारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति, नानका उर्धारिया। उर्धारिया का मतलब हृदय च धारण कर लेना। फिर ऐसी जीव रूपी स्त्री परमात्मा का नाम रूपी जल चख के उसकी सारी त्रिखा उतर जाती, तृप्त हो जाती। भाव हृदय मुकम्मल रूप समाधि लीनता हासिल कर लेता है, परमात्म प्रेम नूं हासिल कर लेंदा है। सतगुरु पातशाह मेरा भरिया हथ सारिਆਂ ਦੇ सिर ते रख के निवाजण ते साडा हृदय गुरु चरनां नाल जुड़ जावे। ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहब जी दे 843 नंबर अंग ते दर्ज है। 4 पद ने शब्द दे संत दे, और श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे बिलावल संतां चों ये पहला संत है जिसकी विचार आपने सरवण की है। अगों दूसरा संत जो गुरमुख प्यारे आवणगे प्रारंभ करनगे। 2 दिन की हाजरी दास नूं होर मरम्मत करदिआं होइआं सतगुरु जी ने संसार का सब तो महान परोपकारी स्थान जिथे गुरु तेग बहादुर साहब ने तलक तिलक जंजों की राखी करदिआं अपना जीवन सदके कर दिता, श्री सीसगंज साहिब प्राप्त हुई है। साडा चैनल तो उतों लाइव कास्टिंग भी चलती है। 2 दिन हाजरी दास ने होर सीसगंज साहिब भरनी है। फिर जदों समा बनिया इस स्थान ते हाजरियां भरांगे। दास बारंबार सिंह साहिब जी का और सत्कारयोग भाई परमजीत सिंह जी राणा जी का, समूह प्रबंधक सज्जणा का धन्नवादी है, समूह संगतां का शुक्रगुजार है। और मैं मुबारक हृदय रखने वाली आत्मा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का भी शुक्रगुजार, जिन्हां दी कदम बोसी सदका आप संगतां दी कदम बोसी का सुभाग बनया। कोटान कोट शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों का, जिन्होंने यह महान अपने दात दर दी